Well, hi guys. This is like the first time कि किसी सोशल इशू पर डायरेक्टली एक वीडियो बना रहा हूँ. सो आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट एट दिस एंड पता नहीं कितने रीटेक्स लगेंगे बट सो या व्हाट इज़ व्हाई इज़ इट दैट आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस इशू बिकॉज कि ये इशू काफ़ी टाइम से सामने आ रहा है मेरे. बहुत पहले आया था बट आई डेंट नो कि रिसेंट टाइम्स में इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है एंड इट्स बीन काइंड ऑफ इचिंग मी एंड बहुत लोगों से डायरेक्टली इस पर बात करने का मन करता था बट अगेन इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हर किसी को कॉल करो, मैसेज करो, उनसे बात करो. आई थॉट आई विल रादर मेक अ वीडियो एंड लाइक वेंट इट आउट. सो I don't mean to ask you guys to share it or something and make it viral, but if you have been associated to me, if you have known me directly or indirectly, I would just request you to watch it until the end, especially if it resonates with your thoughts. Right. So what is the issue about? LinkedIn पर recently एक post देखा था मैंने, which was विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों को इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स कैसे रिलेटिवली ईजीली मिल जाते हैं व्हेन कंपेयर टू बॉयज़. एंड फिर आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी, सो बिट्सिंस फॉर ईच अदर हमारा जो ग्रुप है उस पर ऐसा एक और पोस्ट आया था विच इन माई ओपिनियन वॉज नॉट रियली टॉकिंग अगेंस्ट एनी बडी. इट वॉज मोर अबाउट कि जब कोई एप्लीकेंट अपने जॉब के लिए अपना रिज्यूमे देता है, सो उसके फर्स्ट नेम को हाइड कर लेना चाहिए एंड उसके फोटोग्राफ को हाइड कर लेना चाहिए एंड देन कंपनी को देना चाहिए, ताकि कंपनी किसी भी कैंडिडेट के तरफ डायरेक्टली बायस नहीं हो डिपेंडिंग ऑन द जेंडर. राइट. विच अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा. राइट. और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई फेल्ट कि दिस वॉज मोर लाइक अ बैलेंस पोस्ट. राइट. एंड हम वैसे भी सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से हम वो कैटेगरी के लोग हैं जो काफ़ी यूजलेस हैं. मीनिंग कि whenever there is an issue which comes up, it divides people into the right and the left side कि हाँ ये लोग बोलेंगे ये सही है, ये लोग बोलेंगे ये सही है. इनके बीच में जो बैटल होगा, सोशल मीडिया का पूरा वजूद ही ये लड़ाई है, वरना सोशल मीडिया ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड देन देर आर पीपल लाइक मी जो किसी चीज़ को, किसी नेगेटिव चीज़ को कभी शेयर ही नहीं करते. राइट. बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर बिफोर आई शेयर समथिंग मेरे पास उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं. राइट. I'm pretty responsible whenever it comes to sharing. मेरे पास सब कुछ होना चाहिए and only then I would rather share something. Unless कि अगर मुझे कोई किसी का गेम अच्छा लग रहा है, किसी की मूवी अच्छी लग रही है, कुछ देख के मुझे अच्छा लगा तो I'll share it. But नेगेटिव चीज़ें I usually refrain myself from sharing. So what was this? इस पोस्ट की स्टोरी यहाँ तक ठीक थी, ये जो बिट्सेंस फॉर ईच अदर पे पोस्ट आया था. बट इसके बाद जो कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हुआ दैट वाज प्रिटी डिसहार्टनिंग टू सी, बिकॉज उसमें कुछ मेरे अपने डायरेक्ट फ्रेंड्स थे जो इन्वॉल्व थे. एंड आई डोंट नो कि हर किसी को मैं डायरेक्टली मैसेज करके उनको बोलूँ कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था. आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में. बट आई फील कि हॉस्टल में बने हुए जोक्स को जस्ट बिकॉज उस पर किसी ने हंस दिया, पीपल थॉट कि यही सोशल नॉर्म है और इसको बहुत कॉन्फिडेंटली हम बाहर लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूँगा बिकॉज देर हैव बीन जोक्स जिस पे मैं हंसा हूँ. मुझे नहीं हंसना चाहिए था, मुझे उनको रोकना चाहिए था. बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज कि आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज थिंकिंग लाइक एन आइडियलिस्ट कि हाँ ऐसे सोचो. एंड बाकी मेरे सारे दोस्त, मुझे ऐसा लगता था कि उस तरफ पोलराइज्ड है. सो उनको मैं अगर जाके रिवोल्ट करूँगा कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो, इस पर तुम लोग क्यों बोल रहे हो, तो they would end up boycotting me, either directly or indirectly, and nobody likes to experience that. इसके वजह से I never participated in the jokes, but yeah, I did laugh on a lot of such jokes, thinking कि ये jokes ही हैं, but ये फिर openly ऐसे बाहर आ रहे हैं and things are going pretty bad. So comments से फिर ये start हुआ कि इस कैटेगरी के लोग हैं, there are certain guys who feel कि हम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं लिटरली और हमें यह मिलना चाहिए. तो भाई किसने डिसाइड किया कि तुम क्वालिफाइड हो? तुमने खुद डिसाइड कर लिया. जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट अ फ्यू टेस्ट, अ फ्यू क्विजेस राइट, यू थिंक यू आर क्वालिफाइड. एंड देन देर आर सर्टन गर्ल्स जो इस पूरी चीज़ को अपने ऊपर ले ले रहे हैं.
सो हैज़ समबडी पॉइंटेड योर नेम कि तुम इसको अपना पर्सनल इशू बना रहे हो? दिस वॉज मोर लाइक, द पोस्ट वॉज मोर लाइक अ जनरल थिंग कि हाँ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए. बट जनरल होते 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 ये हो गया कि लोगों के अपने इनसिक्योरिटीज उस जनरलाइज्ड आइडियल थॉट पर डोमिनेट करने लगे. एंड दैट इज व्हेन हेटरेड कम्स इन, दैट इज व्हेन टॉक्सिसिटी कम्स इन, एंड the whole thing became pretty ugly. Then फिर confessions page पे utter rubbish, such bullshit, इतने खराब posts आने start हो गए. There are people who are supporting this. I see my own friends supporting and endorsing that particular thought. I don't know. Even if so मैं भी उसी कॉलेज से हूँ, और मेरे काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको इंटर्नशिप्स या जॉब्स मिले होंगे इस तरह से. आई डोंट नो. इनफैक्ट आई वाज सो बिजी डूइंग माई ओन थिंग कि मुझे कभी फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं मिला कि किसको क्या कैसे मिल रहा है, राइट. एंड चलो मान लो किसी को मिल भी गया, सो तुम्हारा छीन कर किसी को दिया गया है, ये बात आई डोंट नो कहाँ से आई. सो पीपल वर आर्ग्यूइंग कि वाई डू दे हैव अ सेपरेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस. इफ दे हैव अ सेपरेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो तुम्हारा उन्हें छीन कर कहाँ दिया गया, मतलब इवन यू हैव अ वे टू गेट इन, राइट. एंड ये तो क्लासिक एग्जाम्पल इसी चीज़ की हो गई कि किसी और को कुछ मिल रहा है तो हमें उसे चिढ़ना, राइट. बिकॉज it was never entitled to be yours in the first place. Who decided कि it was supposed to be yours, right? It is you who decided. So चीज़ें फेयर भी होती हैं, ठीक है, अनफेयर भी होती हैं. मान लो अगर कुछ फॉल्ट्स भी हैं इस पूरे प्रोसेस में, then whenever you make such comments, such dirty comments on posts in groups like Bitsense for each other या something, you should think पोस्ट करने के पहले कि पढ़ कौन रहा है इनको. क्या कंपनी के एचआर्स पढ़ रहे हैं, राइट. क्या गूगल या अमेजोन का वो वाला विंग पढ़ रहा है जो ये सब डिसीजंस लेता है. ये पढ़ रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, राइट. The same girl who's sitting next to me in a classroom, she's the one reading this. If I make a comment like that, talking about her capabilities, talking about कि लड़कियां कैसे काबिल नहीं होती है या ये सब, ये तो वो पढ़ रहे हैं ना जो मेरे साथ क्लास जाते हैं, जो मेरे साथ लाइब्रेरी जाते हैं, जो मेरे साथ डिनर पर जाते हैं, ये तो वो पढ़ रहे हैं. सो आर यू ट्राइंग टू प्रमोट एन इशू और आर यू एक्चुअली हर्टिंग योर ओन फ्रेंड्स सेंटिमेंट? And if you're somebody who's hurting your friend's sentiment, then I doubt the काबिलियत which you claim to have. पता नहीं कौन से काबिलियत की बात कर रहे हो जब अपने peers and colleagues के sentiment को hurt करते हो ऐसे openly, और उनके लिए ऐसे language का use करते हो, and then you call them your friends, right? I don't know what काबिलियत you're talking about. I don't think people like you are entitled to be a part of any organization for that matter. सो जस्ट किसी स्पेसिफिक इंसान या किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल वेल राइटिंग, स्पेशली सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको डायरेक्टली बोलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है. एंड आई थिंक द वंस वॉचिंग दिस वीडियो, उनके भी काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे ओपनली. So yeah, if there is something which should change, yeah, let's talk about it, let's discuss, etc. But don't make it your personal thing, and please don't give certificates to yourself कि तुम काबिल हो या ना काबिल हो. I don't think any of us making these comments have seen the world. हमने नहीं देखा है कि काम में किस तरह की काबिलियत की डिमांड होती है और काम के क्या डायनामिक्स होते हैं, ऐसे डिसीजंस के क्या डायनामिक्स होते हैं. I don't think we are informed in the first place to just decide everything by ourselves, right? And even if we have an opinion, at least let's be responsible enough to not hurt the sentiments of the people who are around us, because yeah, that's something that's under your control, and if you're not taking care of that, I don't know, you should just introspect कि क्या actually में तुम काबिल हो या नहीं. So yeah, thanks a lot for hearing me out. That's all.